मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं एससी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम चुनाव पे चर्चा। जी हां, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और महाराष्ट्र राज्य की सबसे बहुचर्चित विधानसभा क्षेत्र अगर कोई है तो वो है सिल्लोड सोयगांव मतदार संघ। इसके पीछे की वजह जिले के पालक मंत्री नामदार अब्दुल सत्तार, साथ ही साथ अभी फिलहाल जो इस क्षेत्र में लड़ाई चल रही है वो दो शिवसेना के बीच में है, यानी शिवसेना शिंदे गुट वर्सेस शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। चुनावी मैदान में चौथी बार लगातार उतरे हैं यहाँ के हाल ही के विधायक नामदार अब्दुल सत्तार और उनके विरोध में है सुरेश बनकर। एससी न्यूज का काफिला अभी पहुंचा है सिल्लोड तालुके के एक बहुत ही अहम गांव में, बोरगांव सारवनी, जहां पर मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस चुनाव में किस उम्मीदवार को अपना आमदार चुनना पसंद करेंगे और उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। विधायक के रूप में किसे चुनना पसंद करेंगे? नामदार अब्दुल सत्तार, सुरेश बनकर, वंचित बहुजन अघाड़ी से बनेका पठान, उसके अलावा एडवोकेट उस्मान और अन्य 18 लोग भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आपका पसंदीदा आमदार कौन हो सकता है? अब्दुल सत्तार। इसके पीछे की वजह? विकास काम। विकास, हाँ, काम बहुत करे उन्होंने। आपसे पूछना चाहूंगा, विकास कार्यों का भार अब्दुल सत्तार के ऊपर बहुत दिया जाता है। हमेशा ये बात कही जाती है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। तो विकास आप बता सकते हैं कि किस तरह का विकास आम नागरिक को चाहिए और उन्होंने किया है? उन्होंने जो वो किया, जैसे अब वो उन्होंने साहब ने बोले कि केटीआर भी बनाना है और हमारा ये मंदिर का भी काम उन्होंने, ये डोम जो भी है वो बना रहे हो और बहुत डेवलप करते हो। उनके पास कोई जातिवाद की कुछ नहीं कहनी। और जो विरोध में खड़े हैं सुरेश बनकर, उनके बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि हमने तो अभी उनका देखी थी ना, वो कुछ थी नहीं, हमको मालूम ही नहीं। इससे पहले अगर देखा, और ये जो चुनाव जो होता है, हमेशा हमने गौर किया है कि चुनाव जो है तो एक बुनियादी मुद्दों पर होना चाहिए, जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छी सेहत, इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स वगैरह की जो फैसिलिटी है, जो बेसिक बुनियादी सड़कें होनी चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए। इन बुनियादी मुद्दों पर चुनाव को लड़ने की हमेशा प्रक्रिया होती है, लेकिन कई बार पिछले इतिहास में देखा गया है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ धर्म और जात के नाम पर चुना जाता है। तो मेरे साथ अभी मौजूद है, धर्म और जात के नाम पर अगर कोई वोट मांगे तो आप उसे क्या कहेंगे? जातीचा विषय नाही ना, जाती भरपूर लोक जाती विषय बोलताय, जातीवाद करताय, नेहमी करताय, तर तुम्ही काय बोलणार? जातीला वोट देणार का विकासाला महत्व देणार? विकासाला. विकास. मग विकासासाठी तुम्ही कोणाला मत करणार? अब्दुल सत्तार. नेमकं काय विकास केले त्यांनी ते तरी एक तरी बोला तुम्ही, तर आम्हाला भरपूर लोकांना माहित पडेल ना की काय काय केलेलं आहे। रोडचे काम केले और केटीआर जरी सगळं केलं त्यांना। ये पूर्णा नदी के ऊपर जो इतना बड़ा अभी जो एक प्रकल्प पास किया गया, 10 बैरेजेस बनाए जाएंगे, तो उससे आपके गांव को फायदा होगा, ये आप कहना चाह रहे हो? फायदा हमारे गाँव का, आपका फायदा है। फायदा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप आपकी बार आमदार किसे चुनना पसंद करें? सत्तार से। आप? अभी इधर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें भी अपना फेवरेट विधायक या आपकी बार आमदार आप किसे चुनना पसंद करेंगे? अब्दुल सत्तार साहब। वजह? सत्तार साहब के काम है, विकास है बहुत गाँव में। गट्टू बिठाए उन्होंने, कब्रस्तान का रोड बनाए और सूद गिरनी बंद रही, जिससे हमारे वहाँ के मजदूर युवा काम करेंगे वहाँ। यानी रोजगार मिलने की आपको संभावना लगती है, इसीलिए आप आमदार अब्दुल सत्तार को फिर से चुनना पसंद करेंगे। और यहाँ जो टेस्ट करना है हमारे को बीमारी का, तो उनके दवाखाने में 30 रुपए खर्चा आ रहा, यहाँ 200-250 रुपए लगते। आप कैसे वोट करना चाहेंगे इस बार? अब्दुल सत्तार। वजह? विकास। विकास। सुरेश बनकर का नाम बहुत कम सुनने के लिए मिल रहा है, उसके पीछे कोई वजह? वजह बोले तो साफ काम करते हैं, सबका काम विकास ज्यादा है गांव के अंदर। हर चीज का, रोड हो, कब्रस्तान हो, रास्ते हो या कोई भी काम हो, साहब आगे खड़े हुए, तो फिर सुरेश बनकर का नाम लेने का सवाल ही नहीं आता। और जाति धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जाति धर्म का कुछ है ही नहीं, सिर्फ विकास है। अभी तक अगर आप देखें रुझान, सभी लोगों का यही कहना है कि वो जाति धर्म को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ विकास को अपना मत देना चाहेंगे। इस बार सिल्लोड निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 10,882 नए मतदाता है जो फर्स्ट टाइम वोटर कहलाए जाते हैं, जिनकी आयु 18 से 19 साल की है। मेरे साथ कुछ न्यू वोटर्स मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो अपना वोट किसे देना पसंद करेंगे। आपका नाम बताइए। शेख मुश्ताक शेख मुखी। आपका वोट किसे देना पसंद करेंगे? अब्दुल सत्तार साहब। वजह? विकास की वजह से। विकास विकास विकास, ये जो एक चर्चा है शायद बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि विकास किन क्षेत्र में हुआ है और विकास की क्या जरूरत है जनसामान्य नागरिक को? शेख यूसुफ। विकास सत्तार अब्दुल ने बहुत विकास करे गाँव में, सब लेके चलते था, जात पात पूरे लेके चलते, खुद सामान रखते, काम बरोबर ओके करे, मतदान 100% अब्दुल सत्तार निवड के।
मैंने तो सुना है कि इस बार आमदार अब्दुल सत्तार को गिराने की पूरी तैयारी विपक्ष कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल सत्तार बहुत लीड से आएंगे, लीड से आएगी, ज्यादा लीड से आएंगे। कितनी लीड मिल सकती है? 1.5 के ऊपर मिल सकती है। 1.5 लाख के ऊपर। हाँ, अभी देखिए, हमेशा से जाति धर्म के नाम पर, मैं फिर इस बार आपको बता रहा हूँ कि जाति धर्म के नाम पर वोटों की बहुत ज्यादा मांगनी की जाती है। अभी मेरे साथ कुछ और अन्य जाति के लोग भी मौजूद है जो किसे वोट देना पसंद करेंगे, आइए उनसे बात करते हैं। आपला नाव? अनिल पुंडलिक काळे. आपला मत कोणाला देणार? सत्तार साहेबाला. कशाला? विकासाला. सत्तार साहेबाला. विकास म्हणजे नेमकं काय केलेलं आहे? विकास म्हणजे आपण बोलू शकता? आमचे बारामती सारखं होण्याच्या मागे आहे समजा. विकास प्रत्येक कोणत्या क्षेत्रात त्यांनी केलेला आहे? पाणी, रोड, ही सगळी कामं केली. सूतगिरणी. हे जे सुदगिरणी प्रकल्प आपल्याकडे येणार आहे, त्याचा फायदा गावावासियांना होणार आहे का नाही? हा, तरुणांना फायदा 100% होणार ना. तरुणांना रोजगार मिळणार त्यांना, आणि बहुतेक ते पाणीची जी समस्या आहे ते पूर्ण झालेली आहे का? दूर झालेली हा, खडक पूर्ण पाणी आणलेलं. है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अलीम का हफीज का पठान। अच्छा, आपकी बार आप आमदार किसे चुनना पसंद करेंगे? अपने सत्तार साहब, सत्तार साहब को चुनने की वजह? उनके काम इतने गांव में कि हम बोल नहीं सकते। इतने काम है उनके, उन्होंने जो भी समझ लो, हमने जैसा वह काम उनके ले गए तो वो तुरंत काम हमारे पीछे आता है गांव के अंदर। बोरगांव जो भी, जैसा अभी कब्रस्तान का हो, क्या जैसा गट्टू का हो, जैसा कोई भी पानी का हो, अभी केटी का नदी का काम चालू है, तो जैसे जो भी हम उनको वहाँ ले आके, जैसा उनके पास जैसा हमने कागज दिए कि तुरंत इधर काम बोरगांव में चालू हो जाता। तो उनकी सिर्फ विकास की वजह से वो, उनकी जिंदगी जब तक, वो तो डग नहीं सकते न गिर सकते। वो ऐसे आमदार है, हर जात को, हर आदमी को लेके चलते हो, मौत हो, मट्टी हो, कायमी भी हो, हर साथ किसकी भी, उनको जिसका कार्यकर्ता ना किन्हीं फोन लगा जा तो तुरंत भागते आते। हर गांव में कहीं भी किसकी बात से भागते आते जाते, ऐसा कुछ नहीं करते हो। जैसा अब बच्चे कोई भी हो, जहाँ भी आगे वहाँ खड़े रह जाएंगे, बैठ जाएंगे, सबों को मिलेंगे, बोलेंगे, हर आदमी को रास्ते चलते चलते हाथ देंगे। भाई हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बारीक, सबों को हाथ देंगे, बोलेंगे, सबों को मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे। जो लड़ाई चल रही है शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, और विरोध में जो है तो तीसरी बार मैदान में जो अब्दुल सत्तार साहब के उतरे हैं सुरेश बनकर साहब। तो सुरेश बनकर साहब के बारे में आपकी क्या राय? नहीं, उनकी वो कुछ नहीं है। जो भी समझो, जो भी जैसे काम चालू है, जो भी इलेक्शन है, जैसे जो भी है, सिर्फ काम के ऊपर जो भी जैसे जो काम करेगा वो समझ में, वो दिखने में आएगा। जो काम दिखेगा तो दिखेगा। अब उनका काम है तो कब तक भी उनका काम है तो वो दिखेंगे इतना कभी भी। अगर जो काम नहीं करता तो वो क्या दिखेंगे? हम किसको अगर पहचानती नहीं तो उसका नाम क्या बोल सकते? इस निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि जितना भी विकास हुआ है वो सिर्फ कागजातों पर हुआ है। तो सिर्फ कागजातों का विकास लोगों को पसंद आ रहा है, ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो लोगों को पसंद आ रही है। इस बात पर हम ज्यादा भार देना चाहेंगे। अभी मैं आपका नाम बताइए। माजिद मोहसिन पटेल। अच्छा, आप अब की बार आमदार किसे चुनना पसंद करें? अब्दुल सत्तार साहब। वजह सर काम उनका, जैसा मैंने पहले ही सवाल पूछा, बताया कि भाई लोग, विरोधी को कहना है कि जो विकास हुआ है वो सिर्फ कागजातों पर हुआ। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? नहीं, गलत है सर। काम करे उन्होंने, काम करके दिखाए, काम दिख रहा उनका। उन्होंने लाड़की योजना के पैसे दिए, उसके बाद में बांधकाम कामगारों के जो उन्होंने काम करे, फ्री में रजिस्ट्रेशन कराए, फ्री में उनकी किटा दी उन्होंने, लाके घर पहुंच सामान पहुंचाया उनका। और जो भी काम उनसे हो सकता था तो उन्होंने मजदूरों को काम फ्री में कराए। वो हमेशा से कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास में हमेशा से करता, तो क्या ये बात सही है? सही बात है, बिल्कुल। उन्होंने विकास करे और जो भी काम उन्होंने बोले वो काम करके दिखाए अब्दुल सत्तार ने। मजदूरों के काम, जो कामगारों के काम थे, पीटीओ के, बर्तनों के, लाड़की योजना के जो पैसे थे वो सबके अकाउंटों में आए बराबर। और जो काम उन्होंने बोले थे वो काम करके दिखाया अब्दुल सत्तार ने। इस सरकार की सबसे बड़ी जो सफल योजना रही है वो मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना रही है, और अब तक काफी लाभार्थियों को लगभग 7,500 रुपये अपने खातों में मिल चुके हैं। तो मेरा अगला सवाल जो रहेगा, क्या ये जो लाड़की बहनें हैं, क्या इस बार वो वापस से अब्दुल सत्तार को चुनना पसंद करेंगी? जी हाँ, बिल्कुल पसंद करेगी। उसके पीछे की वजह ये है कि जो शिवसेना है, हमने आज तक सुना था शिवसेना पहले सिल्लोड क्षेत्र में आपको पता है कितनी थी, लेकिन जब से अब्दुल सत्तार साहब शिवसेना प्रवेश किए तो उसके बाद में जो सर्व आए, तो हमने सुना था कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। तो मैं तो बोलता हूँ कि 80% से ज्यादा समाजकारण है और 20% से कम राजकारण करते हैं। वही हमारे अब्दुल सत्तार साहब ने साबित किया। इससे पहले अगर आप देखें तो 2-3 दिन पहले जो इस महायुति के स्टार प्रचारक है राव साहब दानवे, उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि मैं शिवाजी और वो औरंगजेब। इस पर आपकी क्या राय? उन्होंने बिल्कुल गलत कहा था। जो महापुरुष है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे देश के जो है तो ये सम्मानजनक व्यक्ति है। इनका जितना आदर किया जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने खुद इतना राज्यों को गढ़ा और उनकी जो मोहब्बत है हमारे दिलों में, ऐसा नहीं कि वो सब सिर्फ हिंदू के राजा थे, वो पूरे राज्य के राजा थे। वो उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया। अगर वो जातिवाद करते तो उनके आधे से ज्यादा अंगरक्षक जो थे वो मुस्लिम थे, और उनको अगर वो जातिवाद करना चाहते
तो इससे उनके साथ में इनको रखते ही नहीं। सबसे भरोसेमंद आदमी जो थे उनके वो मुस्लिम थे। तो मेरा ये कहना है कि इनका तो जाहिर शब्दों में निषेध करना चाहिए कि उन्होंने खुद को शिवाजी महाराज कहा, वो तो उसके लायक ही नहीं ना, वो उनके लायक होते। ये देखो, ये सिर्फ राजकारणी पोड़ी भाजने के लिए उन्होंने खुद को शिवाजी कहा, लेकिन वो गलत है, हम इसका निषेध करते हैं। जो कागजाती विकास की बात हमेशा विरोध करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो, जिनको विकास पता नहीं होता है वो कागजाती बात करते हैं। विकास अगर देखना है तो हमारे सर्कल में आकर देखें, उनको हम पहले भी बताएंगे। जब बीजेपी सरकार थी, इससे पहले जो आमदार थे उन्होंने किया, और आपका भी बताएंगे जो अब्दुल सत्तार साहब ने किया। यहाँ ऐसे कागज लेकर जाओ, फौरन उस पर एक्शन होता है और फौरन काम शुरू होता है। ऐसे कई उदाहरण है हमारे गांव में जो काम का है। हमारे गांव में जितना काम, मैं तो बोलता हूँ सिल्लोड तालुके में सबसे पहले ड्रेनेज बोरगांव सारणी में कंप्लीट हुआ। जो गटारी थी, इतनी नाली थी, इतनी गांड थी, इतनी गंदगी थी, मच्छर होते थे, लेकिन साहब ने सबसे पहले बोरगांव सारणी को 100% अंडरग्राउंड ड्रेनेज किया। फिर पानी वाटर ग्रिड, आप तो जानते ही है कि बुल्डाना से यहाँ पर लाया। हमने सोचा भी नहीं था, हमने मांगा भी नहीं, उन्होंने बिन बोले। उनकी सोच इतनी ऊंची है, वो भविष्य का देखते हैं। जैसे कि अब सूत गिरनी का काम है, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में सूत गिरनी होगी, इससे कम से कम 2000 लोगों को काम मिलेगा। लेकिन साहब ने अगली सोच, भविष्य का सोचने वाले अगर कोई नेता है अपने सर्कल में तो अब्दुल सत्तार साहब है। फिर हमारे बाजू में जो है तो पूर्णा नदी है, 40 किलोमीटर का बैरेजेस, ये हमेशा हमेशा के लिए है। ये जो काम है, अब्दुल सत्तार तो जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे, लेकिन मौत तो सबको आना है। मरने के बाद में जो काम रहेंगे, जो दुआएं मिलेंगी, वो अब्दुल सत्तार साहब को ही मिलेगी। इतना बड़ा बैरेज है जिससे 3-3 फसलें आ सकती है। शेतकरी ऊपर आएगा, अपना देश तरक्की करेगा, अपना राज्य ऊपर जाएगा, अपना देश तरक्की करेगा। ये जो उसकी वजह है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोरगांव सारणी की जनसामान्य लोग है, नागरिक है, वो इस बार विकास को मत देना चाहेंगे, और विकास मतलब आपके लिए अब्दुल सत्तार? बिल्कुल बिल्कुल विकास को मत करना चाहेगी। और विकास पुरुष जो है तो अब्दुल सत्तार साहब है। सब जानते हैं इसको, लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। उनसे वो सहन नहीं हो रहा है। उनको पता है कि जो एक्शन करते हैं तो इतने डैशिंग है कि जगह पे काम होता है। अब की बार आप अपना आमदार किसे चुनना पसंद करेंगे? अब्दुल सत्तार साहब। वजह? विकास किस क्षेत्र में विकास हुआ? हर क्षेत्र में, सोयगांव सिल्लोड तालुके में हर क्षेत्र में, हर गांव में, वाड़ी में, बस्ती में, टांडे में, हर जगह उनके पिक्चर ओपन है, पूरा जाके देख लो। अब्दुल सत्तार के अलावा और 23 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या उनके बारे में आप कभी कोई विचार रख सकते हैं? जैसे कि वंचित बहुजन आघाड़ी से बनिका पठान है, एडवोकेट शेख उस्मान ताहिर है, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना से जो है तो सुरेश बनकर है। इन सब के बारे में आपकी राय? वो जो है ना, ये जितने भी खड़े हैं, ये सिर्फ वक्ती राजनीति का लोग है। सिर्फ वक्त आया, एक 15-20 दिन पहले इलेक्शन में फॉर्म भरना और अपना प्रचार करते फिरना। अब्दुल सत्तार साहब ऐसे नहीं है। उनका जो है तो 35 साल 34 साल पुराना राजकारण है, और हर जाति धर्म के लिए उनका विकास का काम है हर क्षेत्रों में। अब की बार आमदार किसे चुनना पसंद करेंगे? अब्दुल सत्तार साहब। सुरेश बनकर के बारे में राय? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो विकास के काम के लोग ही नहीं है, तो उनको लाके क्या फायदा है, उनको वोटिंग मार के क्या फायदा है। आप जो है तो सत्तार साहब को जितना पहचानेंगे जनता, इसके अलावा किसको नहीं पहचानेंगे सोयगांव सिल्लोड तालुके में। अब की बार आमदार किसे चुनना पसंद करेंगे? अब्दुल सत्तार साहब। वजह? विकास बहुत ज्यादा है, आदमी अच्छा है। अब की बार आमदार किसे चुनना पसंद करेंगे? सत्तार साहब को। वजह? वजह बोले तो विकास के मुद्दे पर। सुरेश बनकर के बारे में आपकी राय? नहीं, वो तो पहचानते भी नहीं लोग, हमको देखते भी नहीं किधर रहता है, क्या रहता है, छुपा रहता हो। हाँ। तो ये थे बोरगांव सारणी के लोग जो विकास को अपना मत देने की पूरी तैयारी में है। कैमरा पर्सन सैयद अब्दुल राज़िक के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज़ सिल्लोड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।